अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल आउट ऑफ द बॉक्स। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। तो नाजरीन, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हम अपनी जो ट्रैवल सीरीज़ है एक्सप्लोर करने की पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़ को, या कह लें कि जो जो चीज़ें अब तक ज़्यादातर लोगों ने देखी भी होती हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिन्होंने इन चीज़ों को विज़िट नहीं किया होता। तो हमारी कोशिश है कि हम वो चीज़ें आप लोगों को अपनी नज़र से दिखा सकें। तो उसी सिलसिले में हम लोग रात वाह कैंट में रुके थे और हमने आपको दिखाया पहले मुग़ल गार्डन वाह कैंट। तो अब हम लोग आ गए हैं हसन अब्दाल, जो एक मेरा सरप्राइज़ था कि मैंने यहाँ पे विज़िट करना है एक होली प्लेस को, जो हमारी सिख कम्युनिटी है। हमारे जो सिख भाई हैं उनकी यहाँ पे कह लें कि एक होलीएस्ट प्लेस है, श्री गुरुद्वारा पंजा साहब हसन अब्दाल। तो उसको हम विज़िट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोगों ने करना है ब्रेकफास्ट, क्योंकि होटल में मैंने जैसे कि आपको पिछले व्लॉग में बताया कि वहाँ पे नहीं था कुछ ऐसे ब्रेकफास्ट का इंतज़ाम, अभी स्टाफ ही उनका नहीं आया था। तो अब हम यहाँ पे ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर आगे। उसने एक पाई का ऑर्डर दे दिया, उनको एक चनों का ऑर्डर दे दिया। यहाँ पे ये करते हैं पहले ब्रेकफास्ट और चाय पी के, ताकि थोड़ा सा दिमाग भी खुले, उसके बाद फिर आगे चलते हैं, ठीक है ना। लें जी, ब्रेकफास्ट हो गया और अब हम जा रहे हैं गुरुद्वारा साहब की तरफ। वो नीचे से भाई से पूछा जहाँ से हमने ब्रेकफास्ट किया है कि कितनी दूर है, तो वो कह रहे हैं इधर से बस 2 मिनट ही है। ये अभी जीटी रोड वाला ये रूट है, जीटी रोड से अंदर जब एंटर होना हसन अब्दाल की तरफ को, तो शुरू में ही था वो ब्रेकफास्ट वाला, उससे ब्रेकफास्ट किया है। वो बोर्ड लगा भी हुआ है। अच्छा ठीक है, इस साइड की तरफ को जाना है, ये राइट साइड तो मेरे वाली साइड। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे, और हमारे जो इंस्टाग्राम और फेसबुक पेजेस हैं उनको भी लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो के हवाले से या कोई भी हमारी जो स्टोरी है वो आप तक बर वक्त पहुँच सके। और वीडियो के नीचे भी कमेंट करना मत भूलिएगा, उससे थोड़ा चैनल को सपोर्ट हो जाती है और हमारे लिए भी, और किसी का कुछ नहीं जाता, लेकिन चैनल वाले का कुछ ना कुछ बन जाएगा। तो लिहाजा आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है। नाज़रीन, हम लोग जैसे ही श्री पंजा साहब गुरुद्वारा पहुँचे तो हमें पता लगा कि वो सारी बात है, इन दिनों में यात्री वगैरह भी आए हुए हैं, सिख यात्री जो इंडिया से। तो उस वजह से सिक्योरिटी की वजह से उन्होंने फिर अभी इजाज़त नहीं दी कि अंदर मतलब जाके तो हम लोग विज़िट कर सकते या ज़ियारत। तो इसके साथ ही बिल्कुल उसके ऑपोजिट साइड पे मकबरा हकीमा और लाला रुख का मकबरा है, जो 2 मुख्तलिफ मकबरे हैं और उनको मंसूब किया जाता है मुगलिया ख़ानदान के साथ। इनमें जो सबसे पहले मकबरा हकीमा है, ये 2 हुक्मा कराम थे जो बादशाह अकबर के शाही तबीब थे, यानी पर्सनल उनके जो तबीब थे।
या हकीम कह लें वो थे, जिनमें से एक का नाम था हकीम अब्दुल फ़ताह गिलानी और दूसरे थे हमाम ख्वाजा गिलानी। तो ये बहुत ही बड़े और माहिर अपने दौर के गिने जाते थे हकीम, और उन्हीं का ये मकबरा है। अभी ऊपर तो हमें ग्रेव उनकी कब्रें नज़र नहीं आई, वो शायद इतने साल गुजर जाने के बाद और इतना अरसा गुजर जाने के बाद उसके तो निशानात नहीं नज़र आ रहे कब्रों के, लेकिन ऊपर से हम जब देखते हैं तो ये बिल्कुल मुग़ल इरा के तौर पे एक उसी शाही स्टाइल के अंदर ऊपर उनके मकबरा बनाया गया है। और कहा जाता है कि ये और इसके साथ जो मुंसलिक तालाब है वो मुग़ल शहंशाह अकबर के वज़ीर और मुंतज़म तामीरात ख्वाजा शमसुद्दीन ख़वानी ने तैयार करवाया था 1581 और 1583 तक। मतलब ये तकरीबन 2 साल के अरसे में इसको तामीर किया गया इस मकबरे को। और इनका बहुत ज़्यादा जो कहा जाता है कि शहंशाह के हुक्म पर इन्हें इस मकबरे में दफन किया गया और 1597 में हकीम हमाम भी वफ़ात पा गए। तो उनका भी मदफन, दोनों जो शाही तबीब थे उनका इसी जगह पे मदफन है। उसके बिल्कुल ये सामने तालाब भी आपको नज़र आ रहा है। तालाब में इन्होंने मछलियाँ भी छोड़ी हुई हैं। वल्लाहु आलम के ये पहले से तब की जो मछलियों की रवायत है तालाब में। जैसे हमने पहले आपने देखा होगा मुगलिया जो हमने गार्डन दिखाया आपको, वाह वाला, वहाँ पे भी मछलियाँ थी तालाब के अंदर, और उनका जिक्र आता है तुज़्क जहांगीरी में, जो बादशाह जहांगीर थे उनके अपनी जो बायोग्राफी लिखी उन्होंने खुद नोस्ट उसके अंदर। और यहाँ पे भी मछलियाँ हैं तालाब के अंदर। तो ये बड़ा मुग़ल दौर के अंदर इस चीज़ को समझा जाता था कि ये नेचर के करीब रहने के लिए वो इस तरह के तामीरात उन्होंने करवाई हैं। पूरे पाको हिंद के अंदर ये चीज़ें इसी तरह से ही आपको मिलेंगी। अब इधर एक लाला रुख का मकबरा है। अब उसके बारे में कहा जाता है कि वो इतनी ज़्यादा कोई क्लियर तारीख नहीं है कि क्या वाकई वो मुग़ल इरा से ही थी या उनका ताल्लुक़ मुग़ल इरा से था या बाद में कोई मतलब है जो वहाँ पे मदफून है। तो इस हवाले से किसी भी तारीख़ी किताब के अंदर इतना वाज़ेह ज़िक्र नहीं मिलता। तो खैर हम क्योंकि यहाँ पे आए हुए हैं पंजा साहब, हम नहीं जा सके, तो अब हमने कहा कि चलें हम सामने जो बिल्कुल इसके पास ही है मकबरे दूसरे दोनों, वो भी आपको दिखा देते हैं। तो नाज़रीन, मेन साइड से तो एंट्रेंस उन्होंने बंद की हुई है, लेकिन इस साइड से ज़्यादा क्लियरली नज़र आ रहा है। ये दीवार है वही बिल्कुल मुगलिया तर्ज की, जिससे शायद इनको थोड़ा सा लगता होगा कि ये मुगलिया सल्तनत उसी के ही किसी शाही ख़ानदान से ही ताल्लुक़ था इनका, लाला रुख का। और एक रवायत ये भी है कि ये लाहौर से कश्मीर जाते हुए रास्ते में इनका इंतकाल हो गया था, तो इनको बाद में ला के यहाँ पे मदफून किया गया हसन अब्दाल के अंदर। तो ये इनकी कब्र है, तो काफ़ी ऊंचाई पे बनाई गई है, नहीं तो शायद ये भी ज़मीन के अंदर हो चुकी होती, गायब हो चुकी होती, जैसे हमने मकबरा हकीमा के अंदर हम देखते हैं। तो बाकी इर्द गिर्द सारी उसी तरह मुगलिया तर्ज में दीवार बनाई गई है ऊंची। तो ये था आज का हमारा व्लॉग, जो 2 मकबरे हमने आपको दिखाए, मुग़ल इरा के और मुग़ल जो सल्तनत थी जिसने तकरीबन एक काफ़ी लंबा अरसा पाको हिंद बरे सग़ीर के ऊपर अपनी हुकूमत कायम रखी। तो उन्हीं में से ये चंद एक चीज़ें थी जो हसन अब्दाल और वाह कैंट के एरिया में हमें नज़र आती हैं। और
वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। हमें एक अफसोस ज़रूर रहेगा कि हम इतनी दूर आए लेकिन हम पंजा साहब को विज़िट नहीं कर सके। जो गुरुद्वारा है, ज़ाहिर बात है वो एक है तो इबादत के लिए और एक होली प्लेस है, तो उसके लिए माजरत हम लोगों को ज़ाहिर बात है कि एहतराम भी करना चाहिए। उनकी ज़ाहिर बात है कि वहाँ पे इबादत का इस टाइम वक्त भी था। तो फिर कभी सही इंशाल्लाह फिर किसी और नई वीडियो में, किसी और नए व्लॉग के अंदर आपको ज़रूर देखने को मिलेगा और हम फिर विज़िट करेंगे जब पॉसिबल होगा कि अंदर से भी हम आपको इसकी ज़ियारत करवा सके। जो हमारे सिख भाई या जो हमें पसंद करते हैं हिंदुस्तान से भी, तो हमारी ये कोशिश थी। मैंने पहले ननकाना साहब में भी विज़िट किया था लेकिन तब मैं व्लॉगिंग नहीं करता था। अब हमने क्योंकि प्रॉपर्ली व्लॉगिंग शुरू की हुई है तो इसलिए मेरी कोशिश थी कि मैं कम से कम एक आधी ज़ियारत जो है ना वो अपने सिख भाइयों को, जो हमारा पंजाब है इंडिया का, उनको भी दिखा सकूं। ज़ाहिर बात है उनके लिए ये एक अकीदत की जगह है। तो हमें दे इजाज़त, अब चलते हैं आगे, अपने सफ़र को कंटिन्यू रखेंगे। ये सीरीज़ अभी ख़त्म नहीं हुई।